गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। चलिए तो ध्यान दीजिए, पिछला चैप्टर आप लोग पूरा रिवाइज कर लिए थे। उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था सब कोई बनाए थे। कौन कौन बनाया था, हाथ खड़ा करो तो। कितने लोग बनाए हैं? अगर बाबू इसके बाद भी तुम्हारा नहीं बन रहा है तो अब समझो कि अब अगले बार के लिए, क्योंकि जितना इजी वे में सारा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, अगर उतना आपसे नहीं हो पा रहा है तो अब उसके बाद नहीं हो सकता है। ठीक है। और मान के चलिए किसी को ऐसा होगा कि कोई चीज ध्यान नहीं हो, तो सारा तो हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल ही दे रहे हैं प्रतिदिन। कुछ नहीं समझ में आए, अगर कहीं भी कंसेप्ट फंसे तो 10 मिनट 15 मिनट वहां से भी देख लीजिए कि मैथ इस टाइप का सर कैसे बताए थे, वहां से भी आपका निकल जाएगा। कैसे कि अब हर दिन एगो न एगो वीडियो आराम से चला जा रहा है, दिक्कत भी नहीं है समझने में। चलिए तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। आज 4 तारीख है ना। बहुपद। पॉलिनोमियल्स इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, शांति बनाए रखिएगा, आप किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस मत कीजिएगा। तो भाई देखो, सबसे पहले बहुपद होता क्या है। इसके पहले भी जब पढ़ाए थे तो बहुपद पूरा डिटेल में पढ़ाए थे कि बहुपद होता क्या है, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, पद के आधार पे, घात के आधार पर। जैसे पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी डिस्कस हुआ होगा। घात के आधार पर रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये भी आपको डिस्कस हुआ होगा। इतना सारा तो चीज डिस्कस था। अगर ध्यान होगा कुछ कुछ तो थोड़ा ज्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि एक बार आप लोग जनवरी फरवरी में ये सारा पढ़ लिए हैं, ये दोबारा आप लोग का रिवीजन में है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्टार दीजिए और बहुपद लिखकर डैश मारिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि बहुपद है क्या। तो चलिए लिखिए सभी कोई। चर x का या चर x में एक ऐसा फलन p इंटू एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डैश 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 an और x के पावर n, जहां an नॉट इक्वल टू 0 तथा x का घात धनात्मक हो बहुपद कहलाता है। a0 a1 a2 a3 डैश डैश an एक वास्तविक संख्या है।
नोट कीजिए पहले ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, चलो अब ठीक है। तो कह रहा है कि बहुपद चर x में एक ऐसा फलन जहां p इंटू एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश डैश an और x के पावर भी n, n का मतलब अंतिम पद। अब वो जितना तक ले जाओ, यहाँ पे 3 तक दर्शा दिया गया है, उसके बाद 4 5 6 7 जितना भी है, और x का घात क्या रहना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, यानी कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद। और a0 उसके बाद a1 a2 a3 ये क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। तो अब ध्यान देने वाली बात है बेटा कि जैसे मैं एग्जांपल से समझिए, अगर हम लिखते हैं कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 ये एक बहुपद है या नहीं है, तो समझिएगा, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। तो इसके पावर यहाँ पे इसके गुणांक में कुछ नहीं, तो क्या है 1, यहाँ पे क्या है, और यहाँ तो 8, ये तो अचर पद है। अच्छा, चर मान और अचर मान तो आप लोग जानते होंगे, जितना भी ABCD वाला मान होता है उसको कहते हैं चर मान, यानी वैसा मान जिसका वैल्यू जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएबल होता है, तो उसको क्या कहते हैं, चर मान। और वैसे गणितीय पद जिसका मान निश्चित होता है उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर मान। तो देखो, समझने के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि चर जो होता है A से लेकर के Z तक वाला, चाहे वो कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, और अचर का मतलब होता है कि गिनती वाली संख्या, यानी कि 1 2 3 डैश डैश अनंत तक, ये जितना मिले ये सब क्या में आता है, अचर में आता है। ठीक है, तो अब आप गौर कीजिएगा कि इस रूप में जो अगर कोई रहे तो वो बहुपद है, तो आप गौर कीजिए उसके रूप में है कि नहीं। यहाँ a0 का मान क्या है, 1 है ना, उसके बाद a1 का मान क्या है, 3 है, a2 का मान क्या है, 8 है ना, यानी अब आता है x का मान, यहाँ x है नहीं, तो x नहीं है, तो कहने का मतलब ये तो कंफर्म है कि वो x जिसमें नहीं है वो अचर वाला होगा। बात समझ रहे हो, x जिसमें नहीं है वो क्या वाला है, अचर वाला। उसके बाद गौर करने की बात है कि अब a0 है, यानी कि ये 8, ये अचर वाला है। यहाँ पे a सिर्फ x है, तो x वाला कौन है, 3 है ना, यानी a1 के जगह क्या है, 3 है। और उसके बाद स्क्वायर वाला है, यानी a2 के जगह क्या होना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ये बस आगे पीछे आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो गौर कीजिए, क्या ये इस रूल को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है। अगर इस रूल को ये पूरा कर रहा है तो ये बहुपद है, और अगर नहीं पूरा किया तो बहुपद नहीं है। इतना पहले क्लियर है। उसके बाद देखिए, अब जितना भी एग्जाम्पल आप लिखिएगा, चाहे हम सिर्फ लिख दें कि 3, क्या ये बहुपद है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कुछ नहीं है तो x के पावर 0 तो होगा ही, और किसी का भी वैल्यू अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, और वो 3 के बराबर है। अगर सिर्फ 3 भी लिखा हो, यानी सिर्फ अचर पद भी लिखा रहे, और कोई कहे कि बहुपद है कि नहीं, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए, अगर इस तरीके से रहे कि 7x 1/2 और x स्क्वायर ये बहुपद है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल है। उसके बाद अगर आपसे कोई कहे इस तरीके से कि 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, इस तरीके से ये बहुपद है,
तो हाँ ये बहुपद बिल्कुल है, लेकिन ध्यान रखना है कि एक चर वाला नहीं है, ये अलग अलग चर वाला है, ये अलग अलग चर वाला है। बात समझ में आया? तो इस टाइप के जितने भी रहे वो समझ जाइएगा कि वो बहुपद है। और अगर ध्यान दीजिए कहीं कहीं अगर ऐसे दिखाई दे कि एक्स स्क्वायर अब बटा में 2 अब प्लस 3x, ये पूछे कि ये भाई 3 या 3x या कुछ भी लिख दो, ये बहुपद है, हम कहेंगे कि हाँ बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा डिफरेंट हो, जैसे ऐसे रहे कि रूट अंडर एक्स अब प्लस 5, ये पूछे कि बहुपद है तो कह देंगे नहीं। कारण कहोगे कि सर तो इसका घात तो 1/2 होता है, किसी का भी घात अगर रूट में है तो उसका घात कितना है 1/2। तो बेटा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि x का घात धनात्मक होना चाहिए, और धनात्मक होने के साथ साथ वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक पूर्णांक। तो क्या ये पूर्णांक है? ये भिन्न है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, तबे हम उसको मानेंगे। यानी कभी भी रूट में आपको दिख जाए या किसी भी चर मान के पावर बटा में दिख जाए तो सीधे कह दीजिएगा कि वो बहुपद। बात समझ में आ रहा है? या फिर अगर इस तरीके से रहे कि 5y के पावर -3 प्लस 2y स्क्वायर, सीधे देंगे कि इसका घात क्या है? माइनस में है, साफ साफ लिखा हुआ कि घात हमेशा क्या में होगा? धनात्मक होगा, तो सीधे कह देंगे कि ये भी बहुपद नहीं है। यानी बहुपद होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? सारा घात क्या में होना पड़ेगा? प्लस में होना पड़ेगा, और पूर्णांक यानी 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए, तब होगा, नहीं तो। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है एकदम? तो अब एक क्वेश्चन के रूप में अगर रहे इस प्रकार से, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि रहे इस तरीके से कि कोई एगो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, और इस तरीके से रहे कि 3x² प्लस 2 ए में हो गया, बी में रहे कि 5, सी में रहे कि 1/2x² प्लस 8, और डी में रहे x के पावर -3। इसमें कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद नहीं है? क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि इसका घात क्या में है? अगर सेम चीज रहता इसके जगह ये भी रह जाता कि रूट अंडर सिर्फ y, तो ये भी नहीं होता। या फिर इसके जगह ये हो जाता कि z के पावर 1/3, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, या फिर इसके जगह ये हो जाता कि 1/y, 1/y कभी भी बटा में नीचे भी चला गया तो वो भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि याद कीजिए बटा में रहता ऊपर जाएगा घात तो y के पावर -1 हो जाएगा, हो जाएगा ना। या कहीं कहीं आपको ऐसे दे देगा 1/y का स्क्वायर, तो ये भी करोगे तो y के पावर -2 होता है। तो यानी कभी भी बहुपद नीचे अगर ABCD वाला रहे, चाहे उसका घात माइनस में रहे, चाहे किसी बहुपद के ऊपर रूट या q या 4 5 कुछ भी लगा रहे, सीधे समझ जाएंगे कि तो बहुपद है ही नहीं। क्लियर या नहीं क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया? तो अभी हम लोग बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट क्या कर लिए? क्लियर कि ई अब हम पहचान सकते हैं कि बहुपद कहते किसको। चलो नोट करो, भी चर मान का घात होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ना ही घात माइनस में होना चाहिए और ना ही घात बटा में होना चाहिए। ये दो अगर आपके दिमाग में है कि घात ना बटा में ना माइनस में, तो आप समझ चुके हैं। हाँ, अब देखिए बेटा, अगर आप बात कर रहे हैं कि x² प्लस √2, तो गौर कीजिए हमारा चर मान के ऊपर तो रूट नहीं ना है, ये बिल्कुल है, ये है, क्योंकि रूट अचर मान पे है। हमने यहाँ क्या पढ़ा है कि जो भी है x का घात धनात्मक पूर्णांक, यानी चर मान का, अचर में कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना। अब क्लियर एकदम? ठीक है, मिटा दें। नोट कर रहे हैं क्या कोई? जल्दी से नोट करो सब।
अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बहुपद का तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आता है बहुपद का गुणांक। बहुपद का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है। तो देखो बेटा, आप एग्जाम्पल से समझिए। पहला हम लेते हैं, जैसे रहे कि 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है। अब इसमें पूछे आपसे क्वेश्चन इस तरीके से कि एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक। तो देखो बेटा, एक्स क्यू का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स क्यू यहाँ पे है, इसके आगे क्या लगा हुआ है 5, यानी कि हो गया 5। अब आगे प्लस है, चिन्ह भी लिखा जाता है, तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ माइनस रहता तो -5 लिखते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो क्या लिखेंगे +3। अगर आपसे कोई पूछे एक्स का गुणांक -8। समझ में आ रही है बात? गुणांक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखिए, जैसे रहे कि 9ZQ प्लस 1/3 Z⁵ माइनस 8Z स्क्वायर प्लस 1/2Z और -6, इस तरीके से करके लिखा हुआ। अब अगर आपसे पूछे गुणांक में कि डायरेक्ट पूछ दे कि Z⁵ का गुणांक, तो Z⁵ का जैसी गुणांक पूछे तो Z⁵ यहाँ इसके आगे क्या है +1/3। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि Z² का गुणांक, तो Z² का गुणांक पूछे तो आपको दिख रहा है -8, दिख रहा है? क्लियर है एकदम? अगर आपसे कोई पूछ दे कि Z का गुणांक बताओ, तब 1/2। और कोई आपसे पूछ दे कि Z⁵0 का गुणांक, यानी अचर पद की बात कर रहा है ना, -6। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? गुणांक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। यानी जिसका गुणांक पूछे उसके आगे क्या है चिन्ह के साथ, वो संख्या लिख दीजिए। ठीक है। थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का इस तरीके से रहे, तीसरा अगर ध्यान दो कि 3x² YZQ ऐसे दिया हुआ है। इसमें पूछ दे कि x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो बेटा जैसी x² का गुणांक पूछा तो x² को छोड़ करके बाकी जितना है सब क्या 3YZQ दिख रहा है, क्योंकि एक के वो पद में सब है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि y का गुणांक, तो y का गुणांक जैसे ही पूछे तो y को छोड़ देना है, क्या है 3x² ZQ। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे कि ZQ का गुणांक, तो ZQ का जैसे गुणांक पूछे तो ZQ को छोड़ करके क्या है 3x² Y। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से करके आप गुणांक भी निकाल सकते हैं। क्लियर एकदम? नोट कीजिए। चलिए, इतना तक तो क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घात। बहुपद का घात। तो देखो भाई, बहुपद का घात यानी पावर की बात हो रही, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल से इसको भी एक दो समझते हैं कि बहुपद का घात होता क्या है, लिखते कैसे हैं। तो बहुपद का घात कहता है कि किसी भी बहुपद का चर मान का अधिकतम घात
अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि अधिकतम चर मान हुआ तो उस बहुपद का क्या कहलाया? घात कहलाया, अधिकतम रहा तो। अब गौर करने वाली बात यह है कि अगर ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा कि 5x ऐसा कुछ ले लीजिए, 5AQ प्लस 3A² और -8 ऐसे लिखा हुआ है, और पूछ दे कि इसका घात कितना है, तो सीधे हम देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा पावर कितना है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 0 है, कितना है, तो इसका घात क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? ठीक है। अगर ऐसे रहे कि 7p² माइनस 3p के पावर 5 प्लस 8pq प्लस p के पावर 9 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका पूछे कि घात कितना होगा, तो सीधे क्या लिख देंगे? घात क्या है भाई? 9। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट चल रहा था किस में चल रहा था? जब सब चर मान सेम रहेंगे तब। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि चर मान अलग अलग रहेगा। जैसे में अगर ऐसे रहे कि 3x² y के पावर 5 और z का क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, अब प्लस 9x² ऐसे रहे, 9 खाली बस। अब इसमें तुमको पूछ दो कि इसका आप बताइए कि घात कितना होगा, तो सीधे घात बराबर लिखेंगे और जो जो चर मान का पावर है सब को जोड़ देंगे। 5 3 8, 8 2 10, यानी इसका घात कितना हो जाएगा? 10। कब? जब अलग अलग चर मान रहे तब। बात समझ में आ रहा है? एक और देख लो, -7x, xy वाला आपकी नहीं लेते हैं, m ले लेते हैं, m² n प्लस p के पावर 3 ऐसे लिखा हुआ। अब तुमसे पूछा जाए कि इसका घात क्या होगा, तो सबसे पहले घात m का 2, n का कुछ नहीं तो 1 और p का पावर 3, 3 1 4 2 6, इसका घात कितना हो गया? 6। घात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है एकदम। चलिए तो आगे ध्यान दीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के वर्गीकरण। तो देखो बेटा, बहुपद के वर्गीकरण में क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। क्या? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद बोला यानी जिस बहुपद का घात कितना हो? 1 हो। जिस बहुपद का घात 1 हो। अब घात 1 हो कहने का मतलब है कि इसका मानक रूप यही होगा x प्लस b, जहां a तथा b वास्तविक संख्या है। अब गौर करने वाली बात है कि a तथा b जब वास्तविक संख्या है तो एग्जाम्पल में आप गौर करिए कि जैसे रहे कि 7x प्लस 5, तो घात 1 ही ना है। घात हमेशा चर मान का देखा जाता है, तो चर मान का घात यहाँ अधिकतम कितना है? 1। और एग्जाम्पल देख लीजिए, -5p, ये भी घात कितना है? 1 ही है। आगे देखिए y-8, ये भी घात कितना है? 1 ही है। तो देखो ax प्लस b के रूप में है कि नहीं, यानी एगो चर मान वाला एगो अचर पद है। अब इसी प्रकार से अगला जो है द्विघात बहुपद। तो देखो बेटा, द्विघात बहुपद कब आता है, यानी अधिकतम घात कितना? जिस बहुपद का
अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो जब अधिकतम घात 2 होने की बात कर दिया, यानी इसका मानक रूप जो होगा ax² प्लस bx प्लस c। आप पढ़े हैं इसको, शुरुआत में तो पढ़े ही थे, जहां a, b तथा c क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्लियर है। तो अब गौर कीजिएगा कि एग्जाम्पल में इसका गौर कीजिए, x² माइनस 3x प्लस 8, अधिकतम घात कितना है, ठीक है। सिर्फ अगर ऐसे रहे कि -9y², ये भी द्विघात है, चाहे एक के वो पद क्यों ना रहे, उससे कोई दिक्कत। तो आप कहोगे कि सर b और c का मान 0, b का भी मान 0 और c का भी मान 0। तीसरा, z4z² और -8z, बस यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 2 है। क्लियर है, यानी अधिकतम घात 2 हुआ तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का ये है मानक रूप, ये रैखिक बहुपद का है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात, त्रिघात बहुपद। तो जैसे ही त्रिघात बहुपद की बात आती है तो यहाँ अधिकतम घात कितना होना चाहिए, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3। लिखने की जरूरत है, ये समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। और इसका मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये भी आप पढ़े हुए हैं। तो ये जो है इसका मानक रूप है। अब इसका अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तरह है कि x³ प्लस 9x² माइनस 8x प्लस 6, अधिकतम घात कितना है, 3 है। -4y प्लस 8y³ प्लस 6, अधिकतम घात कितना है, समझ गए। तो यानी कुल मिला के बात यही है कि घात के आधार पर जो है बहुपद का वर्गीकरण करेंगे तो रैखिक बहुपद में केवल एक घात होगा अधिकतम, द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 होगा और त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। और मानक रूप आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि दे देगा कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, 4 गो इस तरीके से ऑप्शन हो, किसी में यहाँ स्क्वायर लगा देगा, किसी में यहाँ लगा देगा, इस तरीके से करके दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना एकदम। चलिए नोट कीजिए अब। ये बहुपद है कि नहीं, सिर्फ बहुपद है कि नहीं, हम फर्स्ट टाइम में बताए थे, कंफ्यूजन के लिए खाली बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक चर वाले बहुपद में कह देगा तभी नहीं है, लेकिन कहेगा कि खाली बहुपद है कि नहीं, तभी बहुपद है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो तुम ही नहीं मिलाओगे कि एक चर वाला है कि बहुपद है, खाली देखो कि सर बोले कि ऐसे रहे तो बहुपद नहीं है, तुम काट दोगे। एक चर वाले में अगर बहुपद पूछ दिया कि क्या यह एक चर वाला बहुपद है, तभी नहीं है, लेकिन पूछे कि बहुपद है तब बोलेंगे हाँ। सिर्फ बहुपद पूछा तो हाँ, और कहे कि क्या यह एक चर वाला बहुपद है तब ना। तो खाली बहुपद पूछेगा तो इसको क्या मानेंगे, हाँ। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, नाम से ही क्लियर है कि क्या यह एक चर वाला है, तो कहेगा नहीं भाई 3 गो चर वाला है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। लेकिन कहेगा कि बहुपद है तो कहेंगे हाँ, क्योंकि सबका घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि इस पे ध्यान रखना। इतना क्लियर हो गया। अब देखो
आज इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। ये जितना घात वाला बताया गया, गुणांक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, इससे रिलेटेड अगर आपको बुक में मिल रहा है जितना क्वेश्चन, तो आप उसको चाहे क्वेश्चन बैंक हो चाहे ऐसे हो, सारे को क्या करेंगे, बना देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ये तो घात के आधार पे बहुपद का प्रकार पढ़े, किसके आधार पे पढ़े, कल हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। फिर बहुपदों का या योग, अल्फा प्लस बीटा यानी उसके शून्यकों का योग, गुणनफल, ये सारा चीज कल क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल। समझ में आया?